मुसलमान जानते हैं टारगेट क्यों होता है। मुसलमान सच्चाई का सामना करता है, इसलिए मुसलमान जो है टारगेट होता है, क्योंकि वोट भी देगा, आपका बगावत भी करेगा। बाप दादा तो यहीं जिया यहीं मरा। कभी कभी सुनते होंगे कि कोई कहता कि चले जाओ पाकिस्तान से। अरे पाकिस्तान तो चला हिंदुस्तान में था, बांग्लादेश भी हिंदुस्तान में था, पूरा देश हमारे देश में था। एक बात उनका हम जो प्रधानमंत्री का तारीफ करेंगे कि जो बड़का बड़का घोटाला करके घुसा हुआ था अंदर, उसको पकड़ के उन्होंने बाहर लाया। और मुझे हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है, मुझको सिर्फ इंसाफ की बात करना है कि आप जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहते हैं तो नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। सुबह के चाय के चुस्की के साथ देख सकते हैं कि किस तरह से चुनावी चर्चा किया जाता है। और अभी मैं मौजूद हूं काराकाट लोकसभा के डेहरी में, और यहां पर मेरे पीछे देख सकते हैं कैमरे के फ्रेम में, यहां पर कुछ लोग बैठकर चाय के चुस्की के साथ चुनाव की चर्चा भी कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी बिहार में सियासत हो रहा है और काफ़ी काराकाट लोकसभा में उठापटक का खेल चल रहा है और गहमा गहमी चल रहा है। यहाँ पर जो लड़ाई था उपेंद्र कुशवाहा बनाम राजा राम सिंह का, अब ये लड़ाई त्रिकोणीय हो चुका है पवन सिंह को आने से। और पवन सिंह को आने से जो काराकाट लोकसभा की सरगर्मी है काफ़ी तेज हो चुकी है और काफ़ी बिहार में इस समय हर जगह काराकाट लोकसभा को लेकर चर्चा चल रहा है। और काराकाट इस समय बिहार का सबसे हॉट सीट हो चुका है। और देख सकते हैं कि कुछ हमारे भाई लोग भी मौजूद है और कुछ गार्जियन मौजूद। क्या कहिएगा, कैसे हैं चाचा आप? ठीक है। चाय पी रहे हैं जी। क्या कहिएगा, थोड़ा सा खड़ा हो जाइएगा। हो जाएगा। क्या लग रहा है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर और काराकाट को लेकर, क्या यहाँ पर एनडीए का सरकार पुनः फिर एक बार एनडीए के सांसद बनेंगे या इस बार बदलाव होगा? देखिए, यहाँ पास उपेंद्र कुशवाहा को भी वोट दिया गया, महाबली सिंह को भी देखा गया। आज तक यहाँ फूट फाट पर जो जुलूम हो रहा है, मार्केट जोन प्रधानमंत्री की योजना था, अब तक नहीं बना। तो अभी नए हमारे आए हैं ये जो राजा राम सिंह, राजा राम जी, ये माले के हैं। आज़ादी के बाद हम लोगों ने यही सुना है बचपन से, ये लोग जमीनी नेता है। राजा राम सिंह। राजा राम सिंह हमसे भेंट मुलाकात नहीं है, मगर हम ये जानते हैं कि ये लोग गरीबों का मसीहा बन सकते हैं। बन सकते हैं। ये लोग एसी वाले हैं, एसी में बैठ के सारा राजनीति करते हैं। और हम लोग एसी वाला अब जो है नेता नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब उपेंद्र कुशवाहा नहीं चाहिए सब। अब कोई उपेंद्र हो या हमारे महाबली हो, जो भी हो। अच्छा, एक मिनट, मैं बातों को रोकना चाहता हूँ। उपेंद्र कुशवाहा से दिक्कत है या बीजेपी से आप लोगों को दिक्कत है? देखिए, ये आप लोग का काम है घुमाना। अगर बीजेपी से कहिएगा कि दिक्कत है तो बीजेपी का मुखिया, देश का प्रधानमंत्री, हमारे वजीर आला है ना, कोरोना काल में उन्होंने क्या कहा? पूरा मीडिया मरकज को बदनाम कर रही है कि मुसलमान कोरोना फैलाया। प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? बोलना ना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है आप लोगों को। सुनिए सुनिए, शोषण तो इतना हो रहा है कि शायद लाइफ में इतना नहीं हुआ होगा। मैं बताना चाह रहा हूँ, स्नान कहाँ कीजिएगा, ये सब क्या है? शब्दों का प्रयोग, गलत बोलना। मुजरिम को जो है लिबासों से पहचाना जाएगा, ये शब्दों का प्रयोग है ना। आप लिबास से पहचानिएगा तो फिर CBI और जितने प्रशासन है क्या करेंगे? कोरोना काल में डॉक्टर क्या करेंगे? थाली और जो है मोमबत्ती बजा के बार कर आप कोरोना भगा रहे हैं, फिर डॉक्टर क्या करेगा? अरे इसके पहले भी हैजा प्लेग आया था, उसका इलाज है, परहेज है, आपदा का परहेज है। इस जो है अंधविश्वास। अच्छा, मोदी जी से मुसलमान नाराज का है मतलब का है नाराज? ये देखिए, ये गलत है। नाराज किसी इंसान से नहीं है, तो नाराज सिर्फ उसके शब्दों से है। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे कि नहीं थे? उन्होंने क्या कहा? अब किसी निर्दोषों का सरहदों पे खून नहीं बहेगा, ये शब्द है। सबका मान सम्मान करने का शब्द।
हम लोग विरोध उसका करते हैं जो शब्दों का प्रयोग किसी भी इंसान का करे। शरीर का कोई अंग आपका अगर एक हाथ ना हो या पैर ना हो या एक आँख ना हो, इंसान वो अपाहिज कहलाता है। अच्छा, अब छोड़िए, मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे पर- अटल बिहारी वाजपेयी की आप बात कर रहे हैं, वो अच्छे के प्रधानमंत्री थे, मगर मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं हैं। आपके कहने का मतलब? देखिए, आप फिर वही जगह पर ला दिए कि हम कहें कि वो प्रधानमंत्री अच्छे नहीं थे। देश के प्रधानमंत्री एक गर्व का वो जो है ना सीट है, पूरा दुनिया देखती है, मगर आप जो करिएगा उसको भी दुनिया देख रही है। नफरत का खेती कौन बो रहा है? के बो रहा है? बीजेपी वाले। मेरे दोस्त, बीजेपी है, आप तो मीडिया है ना, आप तो गली गली नगर नगर डगर डगर चल रहे हैं। गलती आप कीजिए, सजा हम भोगें। मुसलमान को बदनाम क्यों किया गया? मुसलमान इस देश में अपनी जान और माल का कुर्बानी दिया है। कोई ऐसा शख्सियत जो 5 टन सोना अपना योगदान इस देश के लिए दिया हो? है कोई ऐसा अब्दुल हमीद, जिस मरकज को, जिस मदरसे को कहा जाता है कि मदरसे में तालीम आतंकवाद की दी जाती है, अरे करीब आओ, दूरी ख़त्म होगी। अब्दुल हमीद मदरसे का तालीम पाया हुआ, अब्दुल कलाम मिसाइल बनाने वाला मदरसे का तालीम पाया हुआ, देश के लिए क्या किया? गलत गलत होता है, सही सही होता है। देश का कानून किस लिए है? बाबा अम्बेडकर किस लिए कानून बनाया है? जो गलती करे फांसी पर चढ़ा दो। काराकाट लोकसभा के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, बीजेपी वालों को जिस तरह से शब्दों से उन लोगों के द्वारा प्रहार किया जाता है, उससे ये लोग आहत हैं। और इस बार काराकाट लोकसभा में ये लोग अपना मूड बना लिए हैं कि राजा राम सिंह को ही वोट देंगे। मगर चचा, एक और नाम तेजी से आ रहा है पवन सिंह को लेकर। पवन सिंह भी ताल ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि पवन सिंह कह रहे हैं कि जीतेंगे। बहुत अच्छी बात, इधर आइए, बहुत अच्छी बात। क्या बात कर रहे हैं? ये स्टेज के लिए है पवन सिंह, हाँ। नाचने गाने वाला, हाँ। देश को चलाना है, देश को बचाना है अभी। हाँ, तो क्या लगता है बढ़िया यहाँ पर रहेगा आपके लिए? ये राजा राम। राजा राम। हाँ। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा डंके के चोट पे कह रहे हैं कि यहाँ बीजेपी से कह दिया, सभा में बुला के कुशवाहा को कह दिया कि हम आप लोग बुला लिए हैं मगर वोट नहीं देंगे। वीडियो को इस पर आया है। हाँ, इसको इसके सामने कहा है लोग कि आपको बुला लिए, हम लोग इज्जत किए हैं मगर वोट नहीं देंगे। ना तो वो वोट बा, जो वीडियो वायरल देख रहे हैं ना, औरंगाबाद का है, काराकाट लोकसभा का वीडियो नहीं है। हाँ, तो ये भी इसका वोट कोई नहीं देगा इसको। हाँ। इलेक्शन के टाइम में चलाता है, वोट मांगने हैं, काम आदमी पब्लिक का हो नहीं हो रहा है। अच्छा, मोदी जी से प्रेम नहीं है आप लोगों को? मुस्लिम है। कोरोना में मुसलमान को कह रहे हैं ना कि कोरोना फैला दिया केजरीवाल। मुसलमाने जो है ना इसको बचाया। आज अब डिग्री हुआ बम्बई से, सब जगह से डिग्री हुआ तो मुंह में कारिख लगा। मुसलमान को हर जगह बदनाम किया जाता है। अच्छा, मुस्लिम समुदाय के लोग जो है हिंदुस्तान में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं क्या बीजेपी की सरकार? सुरक्षित कहाँ कर रहे हैं? कितना का मकान ढवा दिया तो। हाँ, कितना का बुलडोजर लगा के मकान को ढवा दिया। कानून नाम की चीजें नहीं है। पहले नोटिस आएगा ना कोर्ट से ढाने के लिए, कोई नोटिस फोटिस नहीं, ऐसी ढवा दिया। क्या 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 बोल रहे हैं? हल्द्वानी में हाँ, थोड़ा रुकिए। कोर्ट में केस था। हाँ। और वहाँ मदरसा मस्जिद सबको ढवा दिया है। मतलब कहीं ना कहीं आप लोग बीजेपी के सरकार से आहत हैं। हाँ, मतलब शोषण हो रहा है। महंगाई बेकारी से आहत हैं? है, महंगाई से। हाँ। हाँ, हर आहत है, हिंदू मुस्लिम सब आहत है। हाँ। जो इसका जो चाटुकार है ना वही नहीं मन राहत नहीं है, सब राहत में है। अगर हम 100 रुपये लीटर फिदा उसे नाम है लेने जाएंगे तो शिव शंकर भी जाएंगे तो 100 रुपये लीटर तेल लेंगे। जो 50 रुपये शिवती रानी 400 रुपये का सिलेंडर था तो लेके चलती थी। हाँ। गली गली घूमती थी। आज 1100 रुपया का तो नहीं नजर आ रही है। हाँ, लेकिन 10 साल में बीजेपी के द्वारा तो बड़ी काम हुआ है जी। काम हुआ, वही भाजपा वालों से को काम हुआ। क्या? टीवी पर काम हुआ है, जमीन पर नहीं, टीवी पर प्रचार चटुकार वहाँ जो है ना टीवी पर। अब इसको जो है खुलेआम बोलना पड़ेगा। नौजवान जितने हैं बेरोजगार, जिसके घर में माँ बाप कुछ उम्मीद लेकर पढ़ाई लिखाई कराया, और हमारे अमित शाह
कह रहे हैं पकौड़ा बेचो। बताइए, पकौड़ा बेचने के लिए पढ़ाई लिखाई किया है? कैसे कह रहे हैं? सुनिए, मोदी जी के सरकार में लोग अब धरती से चांद पर जा रहे हैं और हाँ, बहुत अच्छी बात। तो चांद पे चल जाने के बाद उसका परिवार भूखे मरे, माने परिवार उसका जो है रोड पर है, 2 वक्त का रोटी का कोई व्यवस्था ना हो। अरे आज़ादी के बाद इतना कभी आपने गली गली में नफरत देखा था? अरे क्या हाँ आप देश को ले गए हैं जी, थाली बजवा कर कोरोना भगा रहे हैं, मोमबत्ती बार के कोरोना भगा रहे हैं। ये अनभक्ति नहीं तो क्या है? ये जादू का डुगडुगी बजा रहे हैं। सब आदमी बेवकूफ़ है। मुसलमान जानते हैं टारगेट क्यों होता है? मुसलमान सच्चाई का सामना करता है, इसलिए मुसलमान जो है टारगेट होता है। क्योंकि वोट भी देगा, आपका बगावत भी करेगा। क्योंकि सच्चे रास्ते पर नहीं चलोगे तो हम आपको बख्शने वाले नहीं हैं। कि अटल बिहारी वाजपेयी को क्या देता था वोट? मुसलमान ही नहीं देता था। लखनऊ से तमाम जितनी जिंदगी में उन्होंने जीता है, मुसलमान जिताया। और मुझे हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है, मुझको सिर्फ इंसाफ की बात करना है कि आप जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहते हैं तो काम वही कीजिए जो सबके घरों में 2 वक्त की रोटी की बात हो। आप 5 किलो चावल और गेहूं दे के कह रहे हैं कि सरकार 80,000 करोड़ को आदमी को क्या जरूरत है? रोजगार दे दीजिए। आपको भी मिलता है 5 किलो? अरे मेरे भाई, हम 5 किलो, हम 20 किलो हम बांटेंगे। हमको रोजगार दीजिए ना, 20,000 महीना वाला, हम गरीब को खिलाएंगे। आपको 5 केजी मिलता है? मेरे दोस्त, हम फिर तो वही बात कह रहे हैं, आप भिखमंगा बना के रख दिए हैं। पूरे देश को, पूरे देश को आप रोजगार दीजिए। आप तमाम चले जाइए, बारापत्थल चले जाइए, लीलकोटी चले जाइए। शिक्षा वाला को दे दे, शिक्षा फ्री कर दे 5 करोड़। आज केजरीवाल क्या किया? शिक्षा पर ध्यान दिया हो कि गरीब का भी बेटा जो है ना IPS बने, मगर उसको कितना घेराव करके उसको जेल में डाल दिया गया, सिर्फ एक शराब करके। हम कह रहे हैं ना कि उससे भी बड़ा घोटालाबाज इस देश में है। एक बात उनका हम जो प्रधानमंत्री का तारीफ करेंगे कि जो बड़का घोटाला करके घुसा हुआ था अंदर, उसको पकड़ के उन्होंने बाहर लाया। बहुत अच्छी बात है। हम ऐसे लोगों को काम कीजिएगा तो नाम पाइएगा। जब ताली आपका है तो भैया मेरे, आप पहले उन गरीबों को देखिए जिनको घर में बेरोजगारी, पढ़ लिख के लोग रोड पर चल रहे हैं, ठेला से भी बदतर हो रहे हैं। वो बेचारा जो है ठेला नहीं लगा सकता, हम लोग तो ठेला पे बेचने वाले हैं। हम लोग को व्यवस्था क्या चाहिए कि प्रशासन से कोई हम लोग को जो है एक व्यवस्था दिवा दे, कहीं मार्केट जोन बना के एक जगह दे दे, ताकि हम लोग भी अपना इज्जत से जो है जिए और खाएं। बाप दादा तो यहीं जिया, यहीं मरा। कभी कभी सुनते होंगे कि कोई कहता कि चले जाओ पाकिस्तान से। अरे पाकिस्तान तो चला हिंदुस्तान में था, बांग्लादेश भी हिंदुस्तान में था, पूरा देश हमारे देश में था। जो बदमाशी किया उसको किनारे भाई को किया गया कि तुम किनारे चलो, हमको कहते हो पाकिस्तान चल जाओ। अरे हम इस देश का कुर्बानी देने वाला, आप सुन लीजिए, कभी कहा जाता है 80 का नाम 20, हमारा तादाद जानते हो कहाँ गिनाएगा? सरहद पे सबसे ज़्यादा हमारी कुर्बानी है, उसके बाद हमारे हिंदू भाई का, तब सिख का है। इस देश का कुर्बानी, उसका एकता और अखंडता, अंग्रेज को भागना पड़ा महाराज। आप नफरत फैलाकर क्या करना चाहते हैं? तरक्की देखना चाहते हैं, कामयाबी देखना चाहते हैं, चांद पर जाना चाहते हैं। घर जब ठीक रहेगा तब न चांद सही रहेगा, तब न देश सही रहेगा। कहीं ना कहीं काराकाट लोकसभा के जो मुस्लिम हैं, इन लोगों में काफ़ी गुस्सा है। और ये सबसे ज़्यादा नफरत और गुस्सा इसलिए है कि जिस तरह से बीजेपी के लोग, जो प्रधानमंत्री हो या योगी हो, जिस तरह से मुसलमानों को अपनी बातों से आहत करते हैं, और इसी की वजह से इन लोगों में काफ़ी आक्रोश है। और साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि हम लोग 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि इनके नेता जो हैं काफ़ी धर्म समुदाय को लेकर बात करते हैं और काफ़ी आरोप और प्रत्यारोप यहाँ के मुस्लिमों पर लगाते हैं, जो हम लोगों ने देश को बचाने के लिए यहाँ पर कई कुर्बानियाँ दी है, फिर भी हम लोगों को आहत किया जाता है शब्दों से। और बीजेपी जो है लगातार हिंदू मुस्लिम कर वोट लेती है। आपने सुना कि किस तरह से काराकाट लोकसभा की जो जनता है, जनता में काफ़ी आक्रोश है। और साफ तौर पर यहाँ के लोगों का कहना है कि हमको नेता जमीनी चाहिए, AC में रहने वाला हमको नेता नहीं चाहिए। और यहाँ पर जो अब लड़ाई है त्रिकोणीय दिख रही है।
है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं डंके के चोट पर कि यहाँ से हम चुनाव जीतेंगे, उनके कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि यहाँ से हम चुनाव जीतेंगे, मगर जो राजा राम सिंह के कार्यकर्ता हैं वह भी कह रहे हैं कि हमारा नेता यहाँ काराकाट लोकसभा से इस बार जीतेंगे। और काराकाट लोकसभा की जो जनता है, खासतौर पर राजा राम सिंह की जो कार्यकर्ता और जनता है, साफ तौर पर उनका कहना है कि हमको एसी में रहने वाले लोग पसंद नहीं है, हमको जो माले के कैंडिडेट राजा राम सिंह है हम लोग उन्हीं को वोट करेंगे। जब मैंने बात किया पवन सिंह को लेकर तो इन लोगों को साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर हम लोग पवन सिंह को नहीं जानते हैं, यहाँ पर दो ही प्रत्याशी में लड़ाई है और यहाँ पर जो इस बार का सांसद जो होगा जमीनी नेता होंगे राजा राम सिंह, और हम लोग इस बार राजा राम सिंह को ही वोट करेंगे, क्योंकि मुस्लिमों में काफ़ी आक्रोश है बीजेपी को लेकर। और इस बार जो मुस्लिम समुदाय के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से मुसलमानों को देश में, भारत में जिस तरह से बीजेपी के सरकार में आहत किया जा रहा है, जिस तरह से शोषण किया जा रहा है, इसी को लेकर देख सकते हैं कि लोगों का साफ तौर पे कहना है कि हम लोग वोट राजा राम सिंह को ही करेंगे। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।